हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, चर्चा करेंगे हमारा जो नया टॉपिक समांग हाइड्रोजनीकरण के बारे में। ये जो टॉपिक है आपके सभी प्रकार कॉम्पिटेटिव एग्जाम और कॉलेज स्तरीय एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस लेक्चर को आप अंत तक देखिए तो इस टॉपिक से रिलेटेड ना ही आपकी कोई पर्सन गलत होगा, ना ही कोई डाउट्स रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। उससे पहले हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, प्रीवियस टॉपिक के अंतर्गत हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हमने पढ़ा था एक वर्ग समतलीय एथिलीन संकुल के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा वर्ग समतल एथिलीन संकुल के बारे में पढ़ा। वर्ग समतल एथिलीन संकुल के बारे में पढ़ा। जब आप इसका हाइड्रोजनीकरण करते हो, क्या करते हो? हाइड्रोजनीकरण तो यह समांग उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? समांग उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। जब हम बात करते हैं विल्किंसन उत्प्रेरक की, जब हम बात करते हैं, क्या होता है? क्लोरोटिस ट्राइफेनिल फॉस्फेन, जिसको हम लिखते हैं रोडेनियम फर्स्ट, जिसको किस प्रकार लिखते हैं? PS3P ट्राइस और रोडेनियम Cl के रूप में। इसे हम बोलते हैं विल्किंसन उत्प्रेरक कहते हैं। ये क्या था? ये था पहला वर्ग समतल 8D8 संकुल, जो क्या था? प्रभावी रूप से एक समांग उत्प्रेरक था के रूप में ये खोजा गया था। ठीक है। इसका जो प्रयोग होता है वो एल्किनों के हाइड्रोजनीकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसकी संरचना आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएगी, तो अच्छे से उसको पहुंच गए नोट डाउन कर लेना। जब हम बात करते हैं इसकी विल्किंसन उत्प्रेरक की, जब हम बात करते हैं, यह पहला वर्ग समतल D8 संकुल है जो प्रभावी समांग उत्प्रेरक में खोजा गया था। उपयोग की बात करेंगे। उपयोग में जब आप एल्किनों का क्या करते हो? हाइड्रोजनीकरण, तब ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग। कौन? विल्किंसन उत्प्रेरक। ठीक है। इसमें थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करेंगे ना विलियन अवस्था की बात करते हैं, विल्किंसन उत्प्रेरक की जब हम बात करते हैं, विलियन की हम अवस्था लेते हैं, उसके अंतर्गत क्या होता है? जो विल्किंसन उत्प्रेरक है, क्लोरोट्रिस की जब हम बात करते हैं, ट्राइफेनिल फॉस्फेन, रोडेनियम फर्स्ट की जब हम बात करते हैं, उसमें क्या होता है? ट्राइफेनिल जो फॉस्फेन होता है ना, वो क्या हो जाता है? उत्सर्जित हो जाता है, अलग हो जाता है उससे। उसके अलग हो जाने के बाद में केवल क्या बचता है? उप सहसंयोजी संकुल इसमें बचता है, जो क्या होता है? काफी अस्थायी होता है। जब हम बात करते हैं विलियन अवस्था की बात करोगे, उससे क्या हो जाता है? हम बात करेंगे ट्राइफेनिल फॉस्फेन, क्या होता है? मुक्त। तो क्या बचता है? बचता है केवल उप सहसंयोजी संकुल। जो क्या होता है? अस्थायी। देखिए किस प्रकार से जब मैं इसकी बात करता हूं, फॉस्फेन जब इससे अलग हो गया ट्राइफेनिल फॉस्फेन, तो क्या बचता है? ये बचता है PS3P 2Cl, सॉरी 2 रोडेनियम Cl, त्रिसंयोजी बचा है। अलग क्या हुआ? इससे अलग हुआ PS3 और P।
ठीक है, ये से अलग होने बाद में त्रि उप सहसंयोजी संकुल से बच जाता है, जो काफी होता है अस्थायी। परंतु जब मैं बात करता हूं इससे ही मिलता जुलता अब देखते हैं अन्य संकुल। अन्य संकुल कौन सा है? वह होता है PS3P2 रुडेनियम। ये हमें कैसा, ये काफी स्थायी होता है, जहां वो अस्थायी था ये क्या होता है? स्थायी होता है। ये कैसे बनता है? ये Cl के निष्कासन के बाद ये यौगिक बनता है, संकुल बनता है। इसकी संरचना बड़ी विशिष्ट होती है और इसकी संरचना त्रिकोणीय ना होकर क्या होती है? टी के आकार जैसी। इसकी बात करेंगे, विशिष्ट संरचना है। विशिष्ट संरचना दो त्रिकोणीय तो होती नहीं है, नहीं होगी, कैसी होगी? टी जैसी, त्रिकोणीय नहीं होती है, टी जैसी इसकी संरचना होती है। क्लोरीन के निष्कासन से बनता है, क्लोरीन के निष्कासन से। अब विलयन अवस्था के अंतर्गत कैसे ट्राइफेनिलफोस्फेट अलग होता है, उसके कुछ परिणाम है, कुछ तथ्य है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये भाई इतना। अब देखिए, हम बात करेंगे ऐसे लिगेंडों की, जैसे E23 ट्राइएथिलीन पी की बात करते हैं। उस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कम त्रिविम बाधा वाले होते हैं। और जब इस प्रकार के जो लिगेंड क्या बनाते हैं? वर्ग समतल संकुल का निर्माण करते हैं, तो ये जो संकुल होंगे उनके अंदर क्या होगा? समांग उत्प्रेरण का गुण नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इस बात को लिखते हैं। हम बात करेंगे प्रकार के जो लिगेंड होते हैं, जो क्या हो? कम त्रिविम बाधा वाले हो, और हम बात करेंगे जो इनके हम बात करेंगे वर्ग समतल तो संकुल होंगे। वर्ग समतल जो संकुल होंगे वो क्या नहीं दर्शाएंगे? वह समांग उत्प्रेरण का गुण समांग उत्प्रेरक के प्रतिगुण नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, अर्थात अगर हम बात करते हैं भारी लिगेंड युक्त जो त्रिविम बाधा युक्त भारी जो लिगेंड होते हैं, समांग उत्प्रेरण का गुण दर्शाने के लिए उनसे जुड़े जो संकुल होते हैं उनका क्या होना चाहिए? वियोजन अत्यंत आवश्यक है। अर्थात मैं बात करता हूं भारी लिगेंड, इसमें क्या होगा? भारी लिगेंड युक्त त्रिविम बाधा युक्त, भारी लिगेंड त्रिविम बाधा युक्त उत्प्रेरण के गुण के लिए इनके जो संकुल होते हैं उनका वियोजन, उनका टूटना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अगर भारी लिगेंड है और इसमें त्रिविम बाधा युक्त को भारी लिगेंड है और उनका समांग उत्प्रेरण के प्रति व्यवहार दर्शाना है, तो उनसे बने हुए वर्ग समतल जो संकुल होते हैं उनका वियोजन अत्यंत। इरिडियम संकुल की हम बात करते हैं, जो ना तो क्या होता है? टूटकर आयनित यौगिक बनाता है, आयनित होता है, ना ही उत्प्रेरक की भांति क्या दर्शाता है? व्यवहार दर्शाता है। तो नोट लगा लिख लीजिए। हम बात करते हैं इरिडियम संकुल की बात करते हैं, जो ना ही क्या होता है? आयनित होता है, ना ही उत्प्रेरक की तरह व्यवहार दर्शाता है। ठीक है, जब हम इरिडियम संकुल की बात करते हैं, रीजन क्या? कारण ये है धातु
फॉस्फोरस आता है बंद, तो फॉस्फोरस के मध्य बंध क्या होता है, मजबूत। इसका हम बात करेंगे एक अस्थायी संकुल, जो हमने प्रीवियस मैंने कहा था इसको समझाते हैं पदों द्वारा। हम क्या लेते हैं, एक अस्थायी संकुल लेते हैं। ये जो विलायक है ना, विलायक है अणु के साथ विलायक योजित हो जाता है। क्या हो जाता है, विलायक योजित हो जाता है, जिसमें विलायक के संकुल के जो अणु होते हैं वो हाइड्रोजन अणु के साथ 6 उपसहसयोजक बंधों द्वारा जुड़ जाते हैं। जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वह एक एल्किल समूह के साथ जुड़ जाता है, एल्किल समूह बनाता है। बनाने के बाद में क्या होता है, यह क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, निवेशन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और विलायकन मध्यवर्ती के दौरान एक एल्किल अणु को क्या करता है, वो मुक्त करता है। जब बात करते हैं ये क्या होता है, एक अस्थायी संकुल विलायक के साथ क्या हो जाता है, विलायक योजित जिसमें क्या होता है, जो अगर हम बात करेंगे विलायक संकुल अणु, ठीक है, 6 हाइड्रोजन अणु के साथ क्या आते हैं, 6 उपसहसयोजक पद। इसमें अगर हम बात करता हूँ हाइड्रोजन परमाणु की, वो एल्किल समूह बनाता है। क्या बनाता है, एल्किल समूह, जो कहता है वेग निर्धारक। ये जो अभिक्रिया होती है वो एल्किल निवेशन अभिक्रिया कहलाती है। मध्यवर्ती दौरान क्या करता है, एल्किल अणु को मुक्त। ठीक है, इसके हम क्रियाविधि के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम देखते हैं इसका वियोजन किस प्रकार से होता है, टूटता किस प्रकार से। टूटने वाला पता है, फॉस्फीन अलग होने वाला, फॉस्फीन यहाँ से कहीं से भी आप अलग कर दीजिए। अलग करने के बाद क्या बचता है, बचेगा रुडेनियम। ठीक है, पी फॉस्फीन PS3 पी PS, और यहाँ पर बचता है क्यों, ये क्या होता है, एक अस्थायी होता है, सबको पता होगा। फिर विलायक का नियोजन होता है, इसका नियोजन हम लेते हैं कोई माना एक अस विलायक, तो क्या बनाते हैं, बनाता है हमारे पास रुडेनियम, ठीक है, PPS3, ये बनाता है Cl, ये बनाता है PS3। यहाँ पर वापस ऐड होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग होता है उपसहसयोजक योग द्वारा। ठीक है, ऐड होने के बाद में क्या बनाता है रुडेनियम, PPS3, यहाँ पर ऐड हो जाता है Cl, यहाँ पर ऐड हो जाता है S, आगे जुड़ जाएगा, यहाँ पर वापस PS3, ठीक है, और यहाँ पर आगे जुड़ती हैं 2। यहाँ पर वापस ऐड होता है RCHCH2 ऐड होता है, तब क्या होता है, यहाँ से एक विलायक यहाँ से निष्कासित हो जाता है। विलायक निष्कासित होने के बाद में PS3 रुडेनियम, यहाँ पर H और यहाँ पर ये H, Cl, यहाँ से S निकल चुका है, तो यहाँ पर ऐड हो जाता है कौन सा, RCHCH2, और यहाँ पर आपको पता होगा PS3 तो है। यहाँ पर ये वेग निर्धारक होते हैं, क्या है, वेग निर्धारक, और क्या है, मंद, ये वापस अभिक्रिया होता है। यहाँ से क्या होगा, अब जो हाइड्रोजन परमाणु दिख रहा है वो यहाँ इसको मिल जाएगा, मिलने वाले किस प्रकार से रिएक्शन होगा देखिए। यहाँ पर क्या बचता है, रुडेनियम, RH, यहाँ पर क्या बचता है H, यहाँ पर बचेगा Cl,
PPH3 दोनों तरफ इधर लेकर आ जाओ, ये हो जाता है CH2 और R। ठीक है, ये CH2 है, CH2R यहाँ पर आपको इस प्रकार से S ऐड हो जाता है, विलायक लक्षण ऐड होने के बाद में बनाता है RH। ठीक है, और ये यहाँ पर जुड़ जाता है H, यहाँ पर आप फॉस्फीन जोड़ दीजिए PH3, यहाँ पर भी फॉस्फीन PH3, ये रहा हमारे पास Cl। ठीक है, हमारे पास दो फॉस्फीन आ चुकी है, ये रही। ठीक है, और हाइड्रोजन ये रहा, Cl रहा, और में क्या जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं CH2 और R, और ये जुड़ गया S। अब क्या हो जाते हैं, यहाँ से S भी निष्कासित निकल जाता है, यहाँ से क्या निकल जाता है, S भी निकल जाता है। S निकलने के बाद क्या बचने वाला, वो इंपोर्टेंट होने वाला है, वो बचता है हमारे पास PS3P, यहाँ पर P बचता है, रुडेनियम बचता है, यहाँ पर आ जाता है Cl, यहाँ पर आ जाता है S, और यहाँ पर आ जाता है PS3 और P। ये पद से हमने ये पद का निर्माण कर लिया। आशा करेंगे आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी मैंने कहा देखो डाउट्स रहते हैं तो उसको थोड़ा लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर, एक और नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।